दामद बरकातुहू कुद्सिया ने बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्रीत से कुरान पाक की चंद आयात हमारी समातों के हवाले किए। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें कुरान पाक का दर्द अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की मालूम तौफीक अता फरमाए, इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त काफिरों के ज़हन और दिमाग में जो फितना फतूर चल रहा है कुरान पाक के बारे में, अल्लाह उन्हें हदायत कामिला अता फरमाए, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाए। कुरान माज़ल्ला मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्री में उसको कुछ लोगों ने बदबख्ती और कमीनगी की वजह से, हसद की वजह से कुरान मुकद्दस को जलाने की कोशिश की है। अल्लाह हम सब को एक प्लेटफार्म जमा करे, एक प्लेटफार्म पे कुरान पाक का अदब और कुरान पाक की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, हमें तिलावत की तौफीक भी अता फरमाए। जब हमारे घरों में कुरान सिर्फ अलमारी की जीनत रहेगा, फेसबुक चलाने में हम रात दिन लगन में लगे रहते हैं, काश हम कुरान को नाल और इन्हां दे मुआवनीन ने महफिल सजाया, अल्लाह इन्हां दे घर बार नूं आबाद रखे। आखिरी एक छोटी जी गल करके मेरे को बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करांगा, मैं अपने बेटे नूं जित तक होवे मैं राजी करके जावां। राजी तो अल्लाह इहनूं करेगा। पिछले दिनों च इहदा छोटा बेटा अल्लाह नूं प्यारा होया है, ऐसा मामला घर च आ जाए तो बंदे महफिल बर्खास्त कर छड़दे, उन्होंने कोई बहाना लभ जाता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे बेटे अदनान ने और इन्हां दे वालिद गिरामी भाई मेहर मोहम्मद अरशद साहब ने, इन्हां दी वालदा मोहतरमा और इन्हां दी फैमिली ने, इन्हां दे वीरां ने महफिल सजा के दस्या है, कोई गम नहीं आए, बस नामे मोहम्मद का सदका सारे गम टल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्हें बेलियां दे गोडे उठने जरा गोडे थले कर लो, मौसम बार दा ठीक है। आखिरी गल जी मैं करनी चाहता, एक दरवेश सन फकीर आदमी सैयद बादशाह, उन्हें जाना नशहरे विरका सी ते वधाउण च आ गए। गल ही बनी किसी होर पिंड दी है, लेकिन मैं तुहाडे पिंड दा ला देना। वो गुजर के अगे जा रहे सन, उन्होंने नशहरे जाना सी ते वधाउण आ गया। उन्होंने दिल किया कि साडा इत्थे चाहण वाला रहिंदा है, चलो ते घर जाने हैं। घर गए थे, नवी नवी ओदी शादी सी थे, घर च होर कोई फर्द नहीं सी, वो मियां बीवी थे, तीसरे बुजुर्ग चले गए। शाम का टाइम से उन्हें खाना शाना खवाया,
बाबा जी ने जो घर का माहौल वेख्या तो दीन तो बड़ा दूर का माहौल वेख्या तो बड़ी उन्होंने नसीहत फरमाई, बेटा कुरान इंज पढ़ी दा है, नमाज इंज पढ़ी दी है, टीवी के गाने नहीं तकी दे, कुरान सुनी दा है, हजूर का जिक्र करी दा, दरूद पढ़ी दा, जितनी हो सके बुजुर्गों ने वसीयत फरमाई और नसीहत फरमाई। बड़ी उन्होंने जी इसलाह की थी। रात गुजर गई, जो सवेरे दिन चढ़िया बाबा जी चले गए। जो बाबा जी चले गए तो औरत ने पिछों रौला पाना शुरू कर दिता। उन्होंने कहा जो 5-7 हज़ार मेरे सराहने रखा सी ना तू, वो बाबे होरी जाने लै गया। वो पिछों ने गाल की थी दरवेश ने। उन्होंने कहा सरकार है तुसां की काम किया? उन्होंने कहा बेटा की होया? उन्होंने कहा जनाब चौथा फर्द आया कोई नहीं, मेरी बीवी ते मैं घर विच सां, मेहमान तुसीं सो, चौथा कोई ना गुआंढी आया ना गुआंढी आया, कोई रिश्तेदार आया। साढ़े सराहने के थले को 5-7 हज़ार पिया वो तुसीं जांदियां लै गए। मेरे घर वाली कहती। बाबा जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने फरमाया बेटा ऐसा कोई मामला नहीं, तेनू मैं इंज दा नजर आना? उन्होंने कहा हजूर मैं की करा, मेरी मजबूरी है, मेरी बीवी के दिए ठुकड़ा को जिन चुक के लै गए, बुजुर्ग ही आए ने। बाबा जी ने कहा पुत्र ऐसी गल कोई नहीं। तो बीवी ने फौरन टेलीफोन फड़ के कहती है तुसीं कुरान ते हथ रख दो आके कि तुसां पैसे नहीं चुके। और गल आई गई चली गई तो साल गुजर गया। साल तो बाद बाबा जी का फिर गुजर होया। फिर उन्होंने नौशहरे जाना तो बधाउण आ गए। तो जो घर आए पहले तो ना दरवाजा ना खोलिया, जो खोलिया ही तो बड़ी मुश्किल दे नाल तो कहने लगा बाबा जी तुहाडे वर्गे लोगों वास्ते जगह तो कोई नहीं, पर की करा मैं 4 दिन तुहाडे नाल गुजारे, उस वजह तो मैं तुहानू घर दावत देन लगा। जो वेड़े च बाबा जी आए वो बीवी ने शोर पा दिता। वो कहने लगी दोबारा ले आया, ये तो वही बाबा है जिहड़ा साडे पैसे जाने चुक के लै गया। बुजुर्गों की अखां च अथरू आ गए। उन्होंने कहा बेटी मैं ऐसा नहीं। कहती फिर मैं लियावा कुरान, रखोगे हाथ? बाबा जी फरमाते ने पुत्र कुरान तिलावत वास्ते है, कसमां चुकण वास्ते नहीं है। कहती नहीं नहीं मैं किवें मन्ना? आपने फरमाया जा लाया कुरान, लेकिन वजू कर। वजू करके जो कुरान पाक लैके आई तो कुरान के उत्ते जिहड़ा कपड़ा हुंदा जिन्होंने गुलाफ कहते हैं उहदे ते इतनी इतनी मिट्टी जमी हुई। आपने फरमाया बेटी कुरान ते हथ रखना, मैं गुलाफ ते नहीं रखना। पहले मिट्टी झाड़, फिर गुलाफ उतार, तो फिर कुरान खोल तो मैं हथ रखा। उन्हें वजू किया, दोबारा वो मियाँ ने दोनों ने कुरान पाक से जो गुलाफ सी तो मिट्टी उतारी, गुलाफ उतारिया। जो कुरान पाक खोलिया तो पैसे विच पे हुए। गल बड़ी सुनने वाली। वो कह लगे जी तुहाडी करामत है, पैसे तुसी रख गए हो, तुसां की कीता है? कोई करामत विखाई जे? आपने फरमाया बेटा करामत नहीं विखाई, मैं जिस रात तुहाडे घर गुजारी है ना, रात साल हो गया, मैं तुहाडे घर का माहौल वेखिया कि मैनू दीनी माहौल ना नजर आया। तो फिर मैं सोचा कि पैसे पै ने, मैं इन्हां दे कुरान पाक च रख देना, वेखा तो सही पूरा साल कुरान भी खोल दें कि नहीं खोल दें। अगर तुसां कुरान खोलिया होंदा तो फिर वैसे तुहाडे पैसे विच पैसे तुहानू मिल जांदे। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह सानू कुरान पाक समझ दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरियां पर्देदार मावां भैणां बेटियां भी बैठियां ने, मैं इस महफिल दे नकात ते उन्होंने भी खैर मुबारकबाद पेश करके उन्होंने अगे भी गुजारिश करांगा, मत आख्या करो रोटियां पकानियां ते आटा गुनदियां। तो को ना बड़ा पुत्र ड्रामा केड़ा लगा, काश कदी ड्रामा तक के आटा ना गुने, कदी मुहम्मद वाले मुहम्मद दरूद पढ़ के आटा गुने। अपने पुत्र ने दुध पिलाते हैं तो कदी टीवी की स्क्रीन से गाना ना सुने। काश कदी तू अल्लाह का कुरान सुने तो पुत्र बाबे फरीद का नौकर पैदा होगा, पुत्र दातल अजमेरी का पैदा पुत्र नौकर पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, मां कुरान की लोरी देवे पुत्र बाबा फरीद बनता है, मां कुरान की लोरी देवे पुत्र बा यजीद बनता है, मां कुरान की लोरी देवे पुत्र मेहर अली बनता है, मां कुरान की लोरी देवे पुत्र जमाते अली बनता है, मां कुरान की लोरी देवे। मेरा गल याद रखिया जे, कदी इमामे हसन बनता है तो कदी इमामे हुसैन बनता है। सानू सोचना चाहिए यह महीना भी ऐसा महीना है क्योंकि 18 ज़िलहज के हवाले नाल और तुहानू मैं दसां इस महीने उस शख्सियत का भी उर्स है, उन्होंने भी विशाल है, उन्होंने भी दिन मनाया जा रहा है जिन्होंने जामिअल कुरान हजरत उस्मान बिन नफान जनाबे उस्मान गनी के नाम तो जाना जाता है। जी अल्लाह ताला सानू समझ दी तौफीक अता फरमाए। आओ मैं
कोई शेर नहीं पढ़िया, बस छोटी जी गल ही की है ताकि शायद के उतर जाए किसी दिल में खरी बात। अल्लाह मैनू भी और मेरी फैमिली नू भी और तुहाडे भी बच्चों नू अल्लाह ताला समझण दी तौफीक अता फरमाए। मेरा पुत्र बैठा है, मेरे वीर भी बैठे ने। अल्लाह की कसम जो मैं घरों निकलना, मेरिया छोटियां 2 बेटियां ने, मैं कह के आना पुत्र जो मगरब की अजान हो जाए मैं ज्यादा ना पढ़िया जे, कम अज कम सूरा वाकया जरूर तिलावत फरमाया जे। तुहाडा अब्बा परदेसी है, प्रदेश जा रहा है। अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सोना सानू कुरान पाक दा तकद्दुस जिहड़ा है, ओदा अदब जिहड़ा है, ओदी तौफीक अता फरमाए। अगर तुसी इत्थे अमल करने का इरादा कर बैठे हो तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो तो मैं हमायूं भाई दे मैं कहूं। मैं गल सारी सरकार दी है, आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े नफीस प्रोडक्शन शेखपुरा से बराह रास्त हमारे अतारी साउंड सिस्टम इन्होंने वेलकम करांगे। साडे हाफिज यासर साहब कुंदन हाउस वाले अपने मैं अपने हाफिज यासर साहब ने भी वेलकम पेश करांगा। हाफिज साहब उत्तर तशरीफ लिया और भाई अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह वो भी बड़ी मोहब्बत नाल चाहत नाल तशरीफ लिया ने। बाकी टीम भी साडी पहुंचने वाली है सारी इंशाअल्लाह। नजाकत भाई रजा नासिर साहब शेखपुरा तो उन्होंने वेलकम करांगे। अदनान दी लिखाई तो बड़ी अच्छी है यार, मैनू शागिर्दी रख ला तू अपना है किताब। अच्छा तुहाडी मैं अगे कहंदा सी फाद आखेगा मेरी। साडे भाई सरफराज साहब और अली भाई कैसर भाई सारी टीम, साडा नवीद असलम बड़ा मलंग है जी, साडी इन्हें बड़ी खिदमत की है। नवीद असलम भी खुश आमदीद धन्यवाद। लो जी मैं मोहम्मद हमायूं कादरी उहदे अगे गुजारिश करांगा तशरीफ लियाणगे और आका करीम दी बारगाह च नज़राना अकीदत पेश करेंगे। एक सोहना जिहा नारा बुलंद करो, नारे तकबीर। खुदाउन शरीफ वाले हो को जरूरी नहीं कि लखां दा मजमा होवे ते फिर ही महफिल बननी। मेरा पूरा अदनान ही पुत्र ही एक बोलियां महफिल च बड़ा काफ़ी होंदा है। हुण ते फाद भी अदना शामिल हो गया तो पूरी टीम शामिल हो गई। मैं सारे बेलियां नूं मुबारकबाद दे के थोड़ा जाके तुहाडे को गुजारिश करांगा क्योंकि मैं वधाउण च पहली बारी नहीं आया, कई बारी हाज़िर खिदमत होया ते जिंज दा प्यार मेरा बेटा दिंदा है। यकीन करो मजदूर हो के मजदूर नहीं ते मजबूर नहीं है जी। जिस दौर च असीं गुजर रहे हैं उस दौर च बड़ा औखा काम है इतनी वड्डी महफिल सजानी और सारा इनकाद करना। मैं समझना मेरी दुआ है भाई अरशद वास्ते और इन्हां दी वालदा मोहतरमा वास्ते, अपनी भाभी वास्ते, बाजी वास्ते, भैन वास्ते जिन्होंने हौसला वधाया अपने पुत्रां दा और ये मिलके सरकार का जिक्र सजा रहे हैं। हमायूं साडी इस टीम का हिस्सा है, छोटा वीर है माशाअल्लाह मोहम्मद हमायूं कादरी साहब। तुसीं एक नारा बुलंद करना, नारा रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत। अच्छा कई बंदे ने ना हाथ चुके हैं ना हाथी चुके हैं। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। जनाब